स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कनाडा से सामने आ रही है, जहां भारत का एक और दुश्मन राहत राव मारा गया। राहत राव लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था, साथ ही साथ कई भारत विरोधी प्रदर्शन में भी ये शामिल था। राहत राव पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी जासूसी कर रहा था। इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड इज एक ISI का जो एक स्टूज टाइप था वो ठुक गया है कनाडा के अंदर बहुत बुरी तरह से। ये तो बहुत ही टेढ़ी खबर है और इसके अंदर किसी अज्ञात का काम है। इस असैसिनेशन के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ भी इन्वॉल्व है। रॉ के एजेंट थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। पाकिस्तान में भी इस खबर के ऊपर बात की गई। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज नजर आ रहे हैं, वहां से सख्त एहतजाज हो रहा है और खुद भारत भी कह रहा है कि वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि वाकई इंडिया पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा हो जी इंडिया थल्ले लग गया, इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, इंडिया में ओ जी भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। अगर इस तरह दिखाया जा रहा है तो अगेन ऑब्वियसली रियलिटी ऐसी नहीं है। US ने और UK ने और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं। कंसर्न्ड का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी एक सो राहत राव साहब एक हैं ये जिनका हो गया है, और दूसरे हैं तरीक खयानी। ठीक है, तरीक खयानी इज अनदर गाय हु इज एक्चुअली सिटिंग एंड डूइंग ऑल दिस। ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद इज वेरी सिंपल। एक बंदा आया राहत राव के ऑफिस के अंदर कुछ मनी एक्सचेंज के काम के लिए। मनी एक्सचेंज इसका फ्रंट बिजनेस है। अब मनी एक्सचेंज क्यों है? क्योंकि डिफरेंट करेंसीज में जब आप ड्रग्स डील करते हो 50 डिफरेंट करेंसीज आती हैं आपके पास, छोटे नोट्स आते हैं, एंड यू आर एबल टू एक्चुअली डू अ क्रॉस विद अ लॉट ऑफ स्मॉल करेंसी एंड प्ले योर गेम। सो मनी एक्सचेंज इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। मनी एक्सचेंज में एक 23 से 24 साल का लड़का आता है। जैसे ही वो लड़का आता है कुछ होता है एंड सडनली इसके ऊपर आग लगा के चले जाता है। कल 1-2 इमेजेस आई जहां पर ये अपनी आग बुझाने की ऐसे करके करने की कोशिश कर रहा है। लिटरली कपड़े उतरे हुए हैं, चारों तरफ उसके आग लगी हुई है। एंड जिस तरह से आग लगाई हुई है दैट इज कोल्ड फायर, मतलब ऐसा फ्यूल डाला है उसके ऊपर जिसकी फ्लेम्स आपको दिखनी नहीं है। सो पीपल आर सेइंग इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, व्हेन ही इज स्टिल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग कि मैं अभी भी जल रहा हूं। अब ये व्हाइट फ्यूल्स होते हैं, कोल्ड फ्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर अगर आप किसी बैंक्वेट हॉल में जाएंगे खाना वाना खाने के लिए, जेल फ्यूल होता है वहां पर। या फिर आपके पास अगर जिप्पो लाइटर हो, दैट इज ऑल्सो कोल्ड फ्यूल। एकदम से आग पकड़ता है बट इट डजंट हीट अप एज मच, बट एक बार वो पकड़ लेता है फिर ऑब्वियसली द एक्चुअल इफेक्ट्स ऑफ द फायर कम आउट। तो इनिशियली आपको पता भी नहीं चलता कि आग लगी हुई है। somebody did something like that to him and went. And this also tells you हमारी जो एक unknown policy है, you know what I'm talking about, right? Now you understand why that unknown policy was brought out. मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनको जब तक इनकी लैंग्वेज के अंदर आप जवाब नहीं दोगे तब तक इनको नहीं समझ में आएगी। पाकिस्तान नीड्स टू एंड, तब आपको ये शांति मिलेगी। खत्म। एंड पाकिस्तान विल ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट इट इज टॉकिंग टू अस। जहां हमारे सोल्जर्स मरते हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स भी मरने चाहिए। खत्म कहानी। मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद आप बॉर्डर में मारो, चाहे उसका जूता खराब हो, जूते से फिसल के। बाय द वे दैट इज व्हाट हैपेंड। जहां तक मैं आपको बता दूं, जब ये लाहौर में था, पूरे जगह पे लाहौर में डेकोरेशन थी इसके नाम की। दैट इज द वे ही वाज ट्रीटेड इन लाहौर। ठीक है जी। पाकिस्तानीज वांट द कश्मीर एंड खालिस्तान गेम टू गो टुगेदर। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है
कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। कि बिल्कुल ठीक कहा गया, तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरिब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। अब चक्कर क्या है बॉस, रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर इन लोगों को ये राहत वाहत ISI वाले जो बंदे हैं, द वे दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड पाकिस्तान, इनको अपने बंदे चाहिए वहां पर। ये वही है दी खालिस्तानी आइडियोलॉजी एंड दी इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, they are meeting together in Canada. The control is being done through drugs, through gangs, and इसका जो फाइनल रूट है आपको आज यूके की स्ट्रीट्स में दिख रहा है। You're able to actually see it, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। So I say damn good, and we will, as we go forward, I will tell you more. So they need more manpower, and मैं क्यों बोलता हूं कि साहब ये सब मिले हुए हैं, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं दैट द कैनेडियन अथॉरिटीज, ये कैनेडियन पूरा देश ही बिक गया है। RCMP ने इसके फोन में से डिजिटल डेटा डिलीट कराया है। डिजिटल डेटा वाज डिलीटेड। व्हाई? डिजिटल डेटा इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, जहां पर ये भारत को बीच में फंसाने वाला था, वो पूरा इसके फोन के अंदर था। They made him remove everything. ठीक है? The problem was this guy was becoming, Nijjar was becoming too big. गुरपतवंत सिंह पन्नू का कनाडा के अंदर होल्ड कम हो रहा था, तो इसको साइड कर दिया गया। इमिग्रेशन का गेम मैंने आपको बताया, एंड ड्रग्स का गेम हमको पता ही है किस तरह के ड्रग्स एक खालिस्तानी गैंग्स इन कनाडा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स दे आर रनिंग। ये जो डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दिस इज बेसिकली टू गेट देयर कंट्रोल। एंड यहां पर देखिए समीर कौशल साहब ने एक और चीज बताई है कि इफ इंडियन मीडिया इज टू बी बिलीव्ड, सरे इज बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमारा ठीक, चलो मान लिया, ठीक है। एडिशनली कहते हैं, इनके सोर्स कहते हैं कि राहत राव के साथ एक लोकल प्रोविंशियल पॉलिटिशियन भी थे। लोकल प्रोविंशियल पॉलिटिशियन कौन है? सुखी धालीवाल। सो पहले निज्जर गया, अब जिसने निज्जर को उड़ाया ये गया। इफ आई वॉज तारिक खयानी, आई वुड वॉच फॉर माई बैक साइड, क्योंकि पूरी टीम दोबारा रिप्लेस कर रहा है सुखी धालीवाल। दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि कनाडा में भाई भारत का एक और दुश्मन ढेर कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि भाई ये रो की साजिश है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई भारत अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। कहा जा रहा है क्या दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो राहत राव था ये पाकिस्तानी ISI एजेंट था, और वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, पैसों से उनकी पार्टी को फंड कर रहा था और काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये ड्रग्स वगैरह की डीलिंग करता था और इसका मनी एक्सचेंज का बिजनेस था। एक युवक इसके ऑफिस में गया और इसको आग के हवाले कर दिया, और ये तभी 72 हूरों के पास पहुंच चुका। दोस्तों, बातें ये भी करी जा रही है कि जो भारत के खिलाफ कनाडा में प्रदर्शन होते थे, भारत के खिलाफ जो खालिस्तानी प्रदर्शन करते थे, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। मतलब इससे पता लगता है कि ये पूरा भारत का विरोधी था। भाई भारत का विरोधी तो होना ही था इसे, क्योंकि ISI एजेंट था। इसी वजह से तो भाई रो ने, ऐसा बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने जो है इसको 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रो रो के बुरा हाल हो गया है कि भाई हमारा एक और बंदा मार दिया गया है भारत के द्वारा।
दोस्तों भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने का कार्यक्रम अभी तक जारी है और इस बार निशाने पे लिया गया था भाई साहब राहत राव को। दोस्तों ये एकदम ठीक हुआ था क्योंकि ये इस तरीके के लोग हैं, अगर ये 72 हुरों के पास इन्हें नहीं भेजेंगे तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये जिस तरीके का काम कर रहे हैं भारत के विरोधी है और जस्टिन ट्रूडो का ये बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं, तो इन्हें भाई जहन्नुम तो पहुँचना ही था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने की वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।